Hey guys, this is your अनुपम सर एंड आज जो है बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर 4 ऑफ दिस सरफेस केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कॉलॉइड्स की। ठीक है, सो ऑलरेडी यार मैंने आपको सरफेस केमिस्ट्री के दो पार्ट्स जो हैं वो पढ़ा दिए हैं। सो हमने एड्सॉर्प्शन की भी बात कर ली थी और एड्सॉर्प्शन से रिलेटेड हमने कैटालिसिस जो होता है उस फिनोमेना की भी बात करी थी। एंड आई टोल्ड यू क्या सरफेस केमिस्ट्री के एसेंशियली तीन पार्ट्स हैं और तीसरा पार्ट जो अब निकल के आता है बच्चों हमारे पास वो होता है कॉलॉइड्स का। सो आई होप आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने अपने जूनियर क्लासेस के अंदर कॉलॉइड्स के बारे में सुन तो रखा ही होगा कि यार कॉलॉइड्स जो हैं क्या होते हैं। आज हम बच्चों कॉलॉइड्स के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में यहां पर कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोल्स की बात करेंगे विच आर गोइंग टू बी लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल्स, और ये कैटेगराइजेशन है जिसको हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो गेट रेडी फॉर दिस, जल्दी से इसको आप शेयर भी कर देना। और अब हम इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप यहां पर पहली बार आए हैं, माई सेल्फ अनुपम गुप्ता, आई हैव डन बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, और ये जो आपकी अमेजिंग टीम है बच्चों अनअकैडमी जेई की, ये आपको बेस्ट क्वालिटी लेक्चर्स जो है देती है ऑन यूट्यूब एंड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यार ये जो पूरी टीम है इसकी मेहनत को जरूर आप शेयर करिए बाकी लोगों के साथ, ताकि यार उनको भी पता लगे कि यार यहां पर कितने अमेजिंग क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। ये एक रिवोल्यूशनरी चीज है इंडिया के अंदर। यार इंडिया के अंदर एजुकेशन तो मिलती थी बट क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती थी, जो कि यहां पर आपको मिल रही है। और बच्चों यहां पर हैशटैग जेई लाइफ डेली, अब उनका जो जमाना है यार वो पुराना हो गया है और ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में इंडिया के अंदर एक वीडियो बुक क्रिएट हुई है जिसके अंदर अमेजिंग विजुअलाइजेशंस हैं, ऐसे विजुअलाइजेशंस जो कि आपकी क्रिएटिविटी भी इंक्रीज करते हैं और ऑब्वियसली आपके जो कंसेप्ट्स हैं उनको तो स्ट्रॉन्ग करते ही हैं। तो बिल्कुल यार इस वीडियो बुक का आपको यूज करना है। और अगर बच्चों आप lifedaily.me/jei इस लिंक के थ्रू आप है ना इस लिंक को क्लिक करते हैं या फिर इस लिंक को अपने ब्राउजर में एंटर करते हैं तो आपके पास इस तरह का पेज खुलेगा। इस पेज पे देखो सारे के सारे जितने हमारे चैप्टर्स हैं फॉर आईआईटी जेई वो सारे के सारे हमने यहां पर डाल रखे हैं, बिल्कुल आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज नोट्स के साथ डाल रखे। और बच्चों अगर आपको लग रहा है कि यार आपकी प्रिपरेशन जो है उसके अंदर आपको लाइव क्लास एनवायरनमेंट में पढ़ना ज्यादा पसंद है और आप बिल्कुल सीरियस हैं अपने एडवांस रैंक के अंदर रैंक के लिए, कि मतलब यार आप बहुत बढ़िया एडवांस रैंक जो है वो लेके आना चाहते हैं, तो बच्चों आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को भी यूज कर सकते हैं। सो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म मतलब unacademy.com या अनअकैडमी की लर्निंग ऐप की मैं बात कर रहा हूं। और यहां पर बच्चों अगर आप आईआईटी जेई का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी जो फेवरेट आईआईटी जेई की टीम है अनअकैडमी जेई की, उससे आपको यहां पर लाइव बैचेस के अंदर लाइव क्लासेस में पढ़ने का मौका मिलता है विद लॉट ऑफ इंटरैक्शन। बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट बच्चों यहां पर आपका रहता है। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अपनी बात जो है नॉर्मल टीचर्स के साथ सामने खड़े होकर जैसे करते हैं, बिल्कुल वैसे बात यहां पर कर पा रहे। साथ में बच्चों यहां पर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको अपने डाउट्स क्लियर करने में हेल्प करते हैं और साथ में आपको रेगुलरली अपनी परफॉर्मेंस एनालिसिस में भी हेल्प करते हैं। बिकॉज अगर आपने आईआईटी जेई जैसे एग्जाम के लिए या फिर नीट जैसे एग्जाम के लिए परफॉर्मेंस एनालिसिस नहीं करा है रेगुलरली, तो आपको अल्टीमेटली ये पता ही नहीं होगा कि यार आप जो है वो कहां पर स्टैंड कर रहे हैं एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, और आप जो है आपको कितना इंप्रूवमेंट अभी चाहिए, आपका स्कोप कितना है इंप्रूवमेंट का, ताकि आप अल्टीमेटली अपने गोल को अचीव कर सके। सो बेस्ट रैंक लाने के लिए बच्चों परफॉर्मेंस एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रेगुलर टेस्ट सीरीज क्विजेस के थ्रू इसको जरूर करना पड़ता है। तो बच्चों आप इसको जो है हमारे इस तरह के बैच कोर्सेज को अटेंड करके आपको ये सारी चीजें का एक्सेस मिल जाता है। ये हमारे बैच कोर्सेज जो है बच्चों है ना, ये आपकी फेवरेट अनअकैडमी जेई की टीम अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे रन कर रही है और इनको अगर आप अटेंड करते हैं, ठीक है, आपको ये सारे फीचर्स भी मिलेंगे। साथ ही बच्चों क्या होता है कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म अगेन एक रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म है, बिकॉज यहां पर इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं, मतलब आपने बहुत सारी कोचिंग के नाम सुने होंगे, बंसल क्लासेस, वाइब्रेंट क्लासेस एक्सेट्रा, इनके जो टॉप टीचर्स हैं वो भी यार अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। और आप बच्चों जब अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन लेना होता है और उसके अंदर ही आपको सारे के सारे टीचर्स का एक्सेस मिल जाता है। आप सबके यहां पर लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, सबसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। उसके साथ बच्चों यहां पर जो टॉप ऑथर्स हैं इंडिया के, जिनकी बुक्स लाखों स्टूडेंट्स यूज करते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, वो भी बच्चों यहां पर पढ़ा रहे हैं। जैसे कि डीसी पांडे सर, आपने नाम सुना होगा फिजिक्स के अंदर, यहां पर समीर बंसल सर ये भी पढ़ा रहे हैं और यहां पर विशाल जोशी सर। तो यार ये सारे के सारे आपके टॉप टीचर्स हैं इंडिया के, जो ऑलरेडी बहुत सारे यार अंडर 1000 एडवांस रैंकर्स प्रोड्यूस कर चुके हैं। और अगर आपको यार इन टीचर्स के साथ एकदम इंटरैक्टिव वे में पढ़ना है तो बिल्कुल आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पर इसके साथ साथ हम आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट
एक अनअकैडमी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करने का भी मौका दे रहे हैं। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि नेक्स्ट 22 नवंबर को होने वाला है, आप बहुत सारे प्राइजेस यहां पर जीत सकते हैं। अभी तक आपने अनअकैडमी कॉम्बैट के लिए जो है एनरोल नहीं करा, अभी के अभी अनअकैडमी ऐप पे जाइए और एनरोल कीजिए। और एनरोल करते वक्त बच्चों आपसे वहां पर कोड पूछा जाएगा, उस कोड के लिए आप अनुपम लाइव वहां पर यूज कर सकते हैं, है ना। अनुपम लाइव कोड यूज करके आप वहां पर एनरोल कर सकते हो। तो अगर बच्चों आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जो है वो लेना चाहते हैं, मैं आपको बता देता हूं, वो भी आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके लिए अफोर्डेबल और कन्वीनियंट सब्सक्रिप्शन जो है वहां पर बनाए गए हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर आपके 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने के कोर्सेज हैं। यहां पर मतलब अगर आप ज्वाइन करते हैं कि 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया, तो यार उसके अंदर तुम्हें सारी क्लासेस अटेंड करने का मौका मिलता है ना। यू कैन एक्सेस एवरीथिंग। ये बिल्कुल जैसे नेटफ्लिक्स या प्राइम होता है, बिल्कुल उसकी तरह है। वहां पर आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप सब चीज वहां पर एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आप सब चीज एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज लेते हैं, है ना, तो वो उनके लिए होते हैं जो बिल्कुल क्रैश कोर्सेज करना चाहते हैं, मतलब जो ऑलरेडी एक बार अपनी प्रिपरेशन कर चुके हैं, फिर अपना रैंक बूस्टिंग करना चाहते हैं, तो ये बच्चों शॉर्ट में क्रैश कोर्सेज आप कर सकते हैं। बट अगर आपके पास 1 साल पूरा है प्रिपरेशन के लिए, इसका मतलब आप क्या 12th में है या फिर ड्रॉप ईयर के अंदर हैं, तो बच्चों आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन यहां पर ले सकते हैं। और अगर आप जो है 11th के अंदर हैं, मतलब आपके पास कम से कम 2 साल है प्रिपरेशन के लिए, तो आप बच्चों यहां पर 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। अलोंग विद दैट बहुत सारे जो हमारे 9th-10th के स्टूडेंट्स होते हैं, 9th-10th के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अर्ली एडवांटेज उनको मिल जाती है अगर वो जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो वो भी बच्चों 2 साल का जो है सब्सक्रिप्शन लेके यहां पर तैयारी कर सकते हैं। और इसमें बच्चों आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसमें इंडिया के बेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अलोंग विद दैट ध्यान रखना इफ यू कैन अफोर्ड इट, कि आपको एक पर्सनल मेंटर मिले जो कि आपको कंटिन्यूअसली गाइड करे अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो बच्चों आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो भी ले सकते हैं। नाउ एसेंशियली आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल मेंटर एडेड मिलता है, और प्लस के अंदर आप नॉर्मल जो हमारे इतने सारे टीचर्स हैं उनके सारे बैचेस अटेंड कर सकते हैं। आइकॉनिक में भी वो रहेगा, साथ में आपको एक पर्सनल मेंटर भी मिलता है। और ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, किसी भी जो हमारी कैटेगरी है उसके लिए, IIT JEE नीट किसी के भी लिए ले रहे हैं, डोंट फॉरगेट कि अगर आप अनुपम लाइव कोड यूज करके वहां पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं, दिस मेक्स मी फील प्राउड, यार आपको यहां पर जो लेक्चर्स हैं वो बहुत सही लग रहे हैं, केमिस्ट्री से आपको प्यार होता जा रहा है, और अनुपम लाइव कोड यूज करके बच्चों आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है अपने सब्सक्रिप्शन कॉस्ट में। तो बिल्कुल ये आपके लिए फायदे वाली चीज होती है। तो बिल्कुल आप यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट यूज करके अपना जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड अनुपम लाइव। साथ में बच्चों ऐसे ही जैसे YouTube की फ्री क्लासेस हैं, वैसे ही बहुत सारी फ्री क्लासेस हम स्पेशल क्लासेस के फॉर्म में भी लेते हैं, है ना। ये भी कंप्लीटली फ्री है। और अगर मेरी स्पेशल क्लासेस आप देखना चाहते हैं तो बच्चों आप इस लिंक के ऊपर जा सकते हैं। यहां पर मैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस लेता रहता हूं, आस्क मी एनीथिंग, है ना, डाउट सेशंस लेता रहता हूं, जिनको आप एक्सेस करके अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं, साथ में प्रैक्टिस जो है वो भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों का मैं यहां प्रैक्टिस भी कराता रहता हूं, तो बच्चों आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। और लाइव क्लासेस अगर आप अटेंड करना चाहते हैं, लाइव स्पेशल क्लासेस, तो बच्चों आप मेरी जो प्रोफाइल है अनुपम गुप्ता, ये फॉलो कर लेना ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ये क्लासेस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे होती है, ठीक है। तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर, विच इज ऑन दी कॉलॉइड्स। तो सबसे पहला हमारे पास यही क्वेश्चन आता है कि कॉलॉइड्स क्या होते हैं। आई होप आप में से कुछ लोगों को पता हो, जिन्होंने जूनियर क्लास में नहीं पता है, नहीं भी पता तो मैं आपको बता देता हूं। इट्स अ वेरी इजी फिनोमेना, इट्स अ वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड, है ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड। ध्यान से सुनो, कॉलॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कॉलॉइड्स की, तो वो एसेंशियली बीच में पड़ते हैं सस्पेंशन और सॉल्यूशन के, ठीक है। ध्यान से सुनो, अगर हम बच्चों बात करते हैं सॉल्यूशंस की, है ना, सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशंस वो चीजें होती हैं हमारे पास जिसके अंदर जो आपका सॉल्वेंट पार्टिकल है और जो आपका सॉल्यूट पार्टिकल है वो बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो सॉल्यूट पार्टिकल का साइज होता है काफी छोटा होता है। अगर हम एक्चुअल डायमीटर की टर्म्स में बात करें तो ऑलमोस्ट 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो साइजेस होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स के, वो हमारा ट्रू सॉल्यूशन जो है वो क्रिएट करते हैं। अगर एग्जांपल के फॉर्म में आप देखना चाहो तो जैसे शुगर होते हैं, सॉल्ट होते हैं, आपने चीनी ली, पानी में डाल दिया,
तो वहां पर क्या होता है, सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अब सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स का अगर आप डायमीटर देखोगे, इट्स वेरी स्मॉल, एक एक सुक्रोज का मॉलिक्यूल वहां पर जो है पानी में फैल जाएगा। सिमिलरली अगर आप सॉल्ट की बात करते हो तो सॉल्ट जैसे NaCl, Na+Cl-, अगर आप इसको पानी में डालते हो तो Na+ अलग निकल जाएगा, Cl- पानी में अलग निकल जाएगा और हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेंगे, और इनका साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है, 1 to 10 एंगस्ट्रॉम। बट अगर बच्चों यहां पर इनका साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो, साइज ऑफ पार्टिकल कैसे इंक्रीज हो सकता है, जैसे सपोज हमारे पास कोई ए कंपाउंड है, अब ए कंपाउंड सपोज हमने पानी में डाला, बट वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल अलग नहीं होगा, बल्कि ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल ए कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है, ये एक बड़े से पार्टिकल के फॉर्म में प्रेजेंट है। और सपोज ये बड़ा सा पार्टिकल आपको यहां पर दिख रहा है, इसका एवरेज साइज अगर हम बोले 10 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के अगर बीच में है, तो बच्चों ऐसे पार्टिकल्स अगर आप किसी सॉल्वेंट में डालते हैं, वो वहां पर कॉलोइडल सॉल्यूशन क्रिएट करता है, और ऐसे सॉल्यूशंस को हम कॉलोइड्स बोलते हैं। बात समझ में आई? ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिसमें पार्टिकल साइज 1 to 10 एंगस्ट्रॉम का होता है, जैसे आपने पानी में चीनी घोल दी या पानी में नमक घोल दिया। वैसे ही हमारे पास कॉलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं, जो एसेंशियली बने होते हैं ऐसे पार्टिकल से जिनका साइज 10 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम होता है। आप बोलोगे सर ये हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो, ये कॉलोइड्स हमारे आसपास बहुत बहुत जगह प्रेजेंट होते हैं, है ना, बहुत जगह, है ना, जहां पर हम सोचते हैं, इनफैक्ट जहां पर हम सोच रहे होते हैं कि यार ये चीज शायद सोल्यूशन है, नहीं, वो एक्चुअली हमें कॉलोइड मिलती है। एग्जांपल दूं आपको, एग्जांपल, लेट्स लुक एट द एग्जांपल, मिल्क। अगर आप दूध को लेते हैं, दूध बच्चों हमें ऐसा लगता है कि यार एक सोल्यूशन है, नहीं, इट्स अ कॉलोइड। उसके अंदर, है ना, उसके अंदर जो पार्टिकल साइज होता है जो कि आपके पास फैला हुआ होता है सॉल्वेंट के अंदर, वो 10 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम का होता है। इट्स अ बिग पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल होता है। उसी के जैसे, जैसे अगर आप लेते हैं कि यार सपोज कहीं स्मोक है ना, आप, अरे यार जैसे दिल्ली के अंदर फैला रहता है ना आजकल, तो एक तो स्मॉग होता है, वहां पर स्मोक भी है और फॉग भी है, ठीक है। तो स्मोक जो कि धुआं निकल रहा होता है, जैसे फैक्ट्री से धुआं निकल रहा होता है, काला काला काला, ठीक है, वो आपने देखा होगा। सो एयर के अंदर वो चीज स्मोक जो होता है, इट इज एसेंशियली कॉलोइड। वहां पर जो आपके स्मोक एसेंशियली जो काले काले पार्टिकल्स होते हैं, उनका साइज इस रेंज के अंदर होता है, ठीक है। उसी तरीके से क्लाउड्स, अगर आप हवा में क्लाउड्स देखते हैं, ठीक है, वो जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स या मिस्ट या फॉग, वहां पर भी एसेंशियली क्या होता है, जो पार्टिकल साइज होता है इस रेंज का होता है। तो अगर इस रेंज का पार्टिकल साइज है, उसको हम बच्चों कॉलोइडल सॉल्यूशन बोलेंगे। अब ध्यान से सुनो, अगर हम इससे भी ऊपर पहुंच गए, इससे भी बड़ा साइज हो गया, 2000 एंगस्ट्रॉम से भी बड़ा साइज हो गया, और वो अपने पानी में डाल रखा है या किसी सॉल्वेंट में डाल रखा है, तो वहां पर क्रिएट होता है सस्पेंशन। और ये तो यार मतलब जूनियर क्लासेस में तुम पढ़ ही रहोगे सर, सस्पेंशन, जैसे जैसे सपोज तुमने मिट्टी पानी में डाली, मिट्टी को पानी में डाला, तो वहां पर क्या होता है, गंदा गंदा आपको पहले दिखता है, ठीक है, वो गंदा गंदा दिखता है कि यार वहां पर कुछ फैल गया है। अगर आप उसको रखे रहने दो, अगर आप उसको मिट्टी को पानी में डाला है, उसको रखे रहने दो थोड़ी देर, तो वो नीचे बैठ जाती है, होता है कि नहीं होता है, राइट, नीचे बैठ जाती है वो। तो यही जो फिनोमेना है, ये सस्पेंशन से रिलेटेड होता है, कि आपके बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं 2000 एंगस्ट्रॉम से भी बड़े, और वो ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाते हैं। पर अगर मैं कॉलोइड्स की बात करता हूं और सॉल्यूशंस की बात करता हूं, इनमें ऐसा नहीं होता कि आपने चीनी जो है वो पानी में घोल दी और धीरे धीरे आप देखोगे कि यार चीनी के मॉलिक्यूल्स नीचे बैठ गए, ऐसा कभी देखा है क्या? या फिर पानी नमक में नमक जो है पानी में आपने नमक घोल दिया, ठीक है, और फिर धीरे धीरे नमक नीचे बैठ गया, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये आपके ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं। इसी तरीके से आप मिल्क की बात करो, सपोज आपके पास दूध है, सुबह से रात तक तुम दूध को रख दो, है ना, ठंडे टेम्परेचर पे, है ना, फटना नहीं चाहिए, वो ठंडे टेम्परेचर पे रख दो, क्या वो उसमें कुछ नीचे बैठता है? कुछ नीचे नहीं बैठता, और उसका पार्टिकल साइज बड़ा होता है। तो कॉलोइडल सॉल्यूशंस के अंदर हमारे पास पार्टिकल साइज 10 से 2000 एंगस्ट्रॉम का है, और वो नीचे नहीं बैठते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस में भी नीचे नहीं बैठते हैं पार्टिकल्स, बट सस्पेंशंस जो होते हैं जिसमें 2000 एंगस्ट्रॉम से भी बड़ा साइज होता है, उसमें नीचे बैठ जाते हैं, जैसे आप मिट्टी को अगर पानी में डालोगे। तो ये बहुत आसान सी चीज हमारे पास समझने की हो गई कि कॉलोइड्स क्या होते हैं। बिल्कुल इस डायग्राम से बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। आई थिंक इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
ठीक है। तो जो हमारे पास बच्चों ऐसा होता है कि डायमीटर जिसका 1 से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में है वो तो आपका सोल्यूशन बनाते हैं, और ज्यादा अगर बड़ा होता है तो कॉलॉइडल बनता है, और बड़ा अगर आपके पास साइज हो जाता है तो फिर वो आपके पास सस्पेंशंस क्रिएट करते हैं। ये बात सबको क्लियर हो गई कि आपके पास कॉलॉइड्स क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहां पर बच्चों इसकी बात करते हैं, ठीक है, कि 10 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच का हमारे पास कोई पार्टिकल है जो कि किसी सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, उसका नाम हम कॉलॉइडल सॉल्यूशन दे सकते हैं, या कॉलॉइडल डिस्पर्शन दे सकते हैं, या सिंपली कॉलॉइड बोल सकते हैं। ठीक है, या सिंपली हम कॉलॉइड भी बोल सकते हैं। एंड द मटेरियल विद पार्टिकल साइज इन द कॉलॉइड रेंज इज सेड टू बी इन कॉलॉइडल स्टेट। तो जो भी मटेरियल है आपका, जैसे दूध के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसका साइज 10 से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में है, तो आप बोलोगे कि वो वहां पर कॉलॉइडल स्टेट में है। ठीक है, इट इज इन कॉलॉइडल स्टेट एंड वी सी इट रेगुलरली। हमारे आसपास बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो कॉलॉइड्स ही होती हैं। हमें लगता है कि वो सॉलिड हैं, हमें लगता है कि वो सॉल्यूशंस हैं, बट नहीं, दे आर एक्चुअली इन बिटवीन, दे आर व्हाट वी कॉल एज कॉलॉइड्स। ध्यान से देखिए, फॉग जो हवा होती है, हवा में पानी की ड्रॉपलेट्स है ना, पानी की ड्रॉपलेट्स फैली हुई हैं, फॉग, वो आपका कॉलॉइड है। सिमिलरली अगर हम आइसक्रीम की बात करें, आइसक्रीम के अंदर क्या होता है, जब आप उसका बनाने का तरीका देखेंगे आपको वहां पर पता लगेगा कि यार आइसक्रीम के अंदर एक तो आपके पास कुछ सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा होता है और एक चीज फैली हुई होती है, तो आइसक्रीम अगेन इज योर कॉलॉइड। सिमिलरली बच्चों एरोसोल्स, एरोसोल्स तो बहुत कॉमनली आप यूज करते हैं, जैसे परफ्यूम्स है ना, या डीओज आप यूज कर रहे हैं, डिओड्रेंट अगर आपने छिड़का तो जो वहां पर छोटे छोटे पार्ट वो निकलते हैं, लिक्विड के ड्रॉपलेट्स है ना, थोड़े छोटे छोटे लिक्विड के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, वो गैस में फैल गए, तो गैस वहां पर सॉल्वेंट का काम कर रहा है, और वो छोटे छोटे आपके पार्टिकल्स जो हैं वो 10 से 2000 एंगस्ट्रॉम की रेंज के होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, कॉलॉइडल जो है पार्टिकल्स बोलेंगे। फिर इसी तरीके से बच्चों बटर होता है हमारे पास, सोप बबल्स हैं, व्हिप्ड क्रीम है, ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे डेली लाइफ के जो कि कॉलॉइड्स के होते हैं। अब कॉलॉइड्स में अगर हम देखें बच्चों, कॉलॉइड्स भी एसेंशियली हम बोलेंगे दो फेजेस के बने होते हैं। देखो ध्यान से, जैसे हम बोलते हैं कोई सोल्यूशन है, ट्रू सोल्यूशन, तो यार ट्रू सोल्यूशन के अंदर हम दो पार्ट्स बोलते हैं, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सल्यूट। ठीक है, एक होता है सॉल्वेंट जिसके अंदर सल्यूट डिसॉल्व होता है। अब कॉलॉइड्स के जब हम फेजेस की बात करते हैं तो हम उसे सॉल्वेंट और सल्यूट नहीं बोलते, उनके लिए टर्म दूसरी हो जाती है, बस थोड़ी सी डिफरेंट टर्म है, मतलब सेम ही है, मतलब सेम ही है। जैसे ध्यान से सुनो, अगर हमारे पास सब्सटेंसेस डिस्ट्रीब्यूटेड एज कोलॉइडल पार्टिकल्स आर कॉल्ड डिस्पर्स फेज। ठीक है, द सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड एज द कोलॉइडल पार्टिकल इज कॉल्ड द डिस्पर्स फेज। जो चीज सल्यूट की तरह काम करती है ना, जो चीज सल्यूट की तरह काम करती है, जो फैली हुई है, उसको आप डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। और जो सॉल्वेंट की तरह काम करता है, जिसमें आपका डिस्पर्स फेज फैला हुआ है, उसको हम बोलते हैं बच्चों डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं यहां पर, डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं। राइट, ये आपकी दो टर्म है, आपको याद रखनी है, इसको बार बार आपको यूज करने पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर। सो वी हैव डिस्पर्स फेज जो कि डिस्पर्शन मीडियम में फैला हुआ है, दिस इज द बेसिक आइडिया। ठीक है, डिस्पर्स फेज जो कि डिस्पर्शन मीडियम में आपके पास फैला हुआ है। जैसे एग्जांपल, सपोज आप कॉपर के है ना, कॉपर जो होता है, कॉपर के छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसके अंदर हो सकता है 10-20 हजार कॉपर के एटम्स हो, है ना, ऐसे कॉपर के छोटे पार्टिकल जिनका साइज 10 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में हो, उनको आप यहां पर जो है अगर फैला दोगे पानी के अंदर और वो वहां पर जो है सस्पेंडेड हैं, तो आप बोलोगे जो कॉपर के पार्टिकल्स हैं मेरे, वो डिस्पर्स फेज हैं, और जो पानी है वो डिस्पर्शन मीडियम है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम हमारे पास क्या क्या चीज होती है, जैसे मैंने वो आपको बोला कि यार जो हवा है उसमें स्मोक, तो स्मोक के पार्टिकल्स हवा में फैले होना है ना, वो क्या होते हैं, छोटे छोटे कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं काले काले, वो अगर आपके पास हवा में फैले हुए हैं तो हवा आपका क्या है, डिस्पर्शन मीडियम, और वो जो आपके छोटे छोटे स्मोक के पार्टिकल्स हैं वो क्या कहलाएंगे, डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, ये दो हमारे पास टर्म्स हो गई समझने के लिए, याद रखने के लिए। तो कॉलॉइड्स कंसिस्ट ऑफ टू फेसेस है ना, कॉलॉइड्स कंसिस्ट ऑफ टू फेसेस, ये आपके दो फेस हैं। जल्दी से बताइए विच वन इज अ कॉलॉइड। अब इसके बेसिस पे आप मुझे बताइए कि यार यहां पर जो है कॉलॉइड कौन सा होता है, सोडियम क्लोराइड, यूरिया, केन शुगर, ब्लड।
एसेंशियली अगर आप सोडियम क्लोराइड NaCl को पानी में डालते हैं, ठीक है, तो क्या वो कोलॉइड बनाता है? नहीं। अगर आप यूरिया की बात करें, यूरिया के छोटे छोटे हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, CONH2NH2, पोलर आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, आराम से पानी में घुल सकते हैं, वो आपका ट्रू सोल्यूशन क्रिएट करेंगे। केन शुगर की बात करें, ठीक है, केन शुगर एसेंशियली सुक्रोज, सुक्रोज की बात करें, चीनी जो हम नॉर्मली काम में लेते हैं, क्या वो आपका पानी के अंदर कॉलोइडल सोल्यूशन बनाते हैं? नहीं, वो आपका नहीं बनाते। ठीक है, अगर हम बात करें ब्लड, अगर ब्लड की बात करें, ब्लड इंडिपेंडेंटली अगर हम देखें, ठीक है, ब्लड इंडिपेंडेंटली, ब्लड को पानी में भी नहीं डालना, ब्लड अगर तुम इंडिपेंडेंटली देख लोगे तो वो एसेंशियली कॉलोइड होता है। क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर आपके होते हैं ब्लड सेल्स, ब्लड प्लाज्मा, ये सब चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं ब्लड के अंदर। ब्लड सिर्फ ऐसे लाल लाल कलर का पानी नहीं होता है ना, पानी वाली नहीं होता यार, पानी नहीं है, खून, खून, ठीक है, खून की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, आपके सेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, विटामिन्स, प्रोटीन्स ब्लड के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सो वो सब क्या क्रिएट कर रहे होते हैं, कॉलोइड्स क्रिएट कर रहे होते हैं। और यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों समझने के लिए कि जैसे मैंने आपको बोला कि कोई सपोज हमारे पास मैटर है ए, ठीक है, जैसे कॉपर है, ठीक है, जैसे कॉपर के छोटे छोटे हमने एटम्स ले लिए, ठीक है, कॉपर के छोटे छोटे हमने एटम्स ले लिए और उनका इस तरीके से पार्टिकल बना लिया। जैसे कॉपर का जो वो होता है तार, सपोज कॉपर का आपने तार निकाला, उसको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में आपने ब्रेक डाउन कर लिया, आपने किस साइज में ब्रेक डाउन कर लिया उसको, 10,000 से 2,000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, और उसको सपोज आपने पानी में डाल दिया, तो वो क्या क्रिएट करेगा, एसेंशियली वो वहां पर कॉलोइडल स्टेट में है और वहां पर कॉलोइडल सॉल्यूशन क्रिएट करेगा। ये हमने एक तरीका सीख लिया। बट साथ में जैसे हमने ब्लड की बात करी है ना, ब्लड की सपोज हमने बात करी ना, ब्लड हमारे पास अगर हम इंडिपेंडेंट भी ले लेते हैं, ठीक है, सो ब्लड अगर हम इंडिपेंडेंटली लेते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें वहां पर डिस्पर्स फेज का काम कर रही होती है। वहां पर इंडिपेंडेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल, बहुत बड़े से प्रोटीन मॉलिक्यूल, आपको पता है प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, वेरी लार्ज साइज, बहुत बड़े बड़े आपके होते हैं, है ना, बहुत सारे अमीनो एसिड्स वहां पर होते हैं जो कि मिला के, सो आपके पास 100 से 1000 अमीनो एसिड्स, ठीक है, वो आपके कंबाइन होके प्रोटीन्स बनाते हैं। तो दे आर प्रोटीन्स आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स, बहुत लार्ज मॉलिक्यूल। आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी एक फोटो, यार प्रोटीन इतना बड़ा सा है, वाटर उसके सामने इतना छोटा सा है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल एक सिंगल मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक सिंगल मॉलिक्यूल प्रोटीन का जो होता है बच्चों, वो उसका जो साइज होता है वो भी 10,000 से 1,000 एंगस्ट्रॉम के बीच, 2,000 एंगस्ट्रॉम के बीच में आ सकता है, एक अकेले सिंगल प्रोटीन मॉलिक्यूल। ऐसा नहीं है सारे के सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल, बस यस मैक्सिमम ऑफ देम, उनका साइज 10,000 से 2,000 एंगस्ट्रॉम के बीच में हो सकता है। इसका मतलब प्रोटीन है ना, जो अगर आप कहीं डालते हो, चाहे आप उसको ब्लड में रख रहे हो, ब्लड प्लाज्मा में रख रहे हो, चाहे इनफैक्ट अगर आप उसको पानी में भी डाल रहे हो, वो कॉलोइडल सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो क्या क्रिएट करते हैं, कॉलोइडल सॉल्यूशन आपके पास क्रिएट करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास सस्पेंशंस। So suspensions are visible to naked eye, not visible by any means, invisible under electron microscope, invisible through microscope। क्या हमारे पास सस्पेंशन जो होते हैं, है ना, सस्पेंशन के पार्टिकल्स, क्या वो हम आंखों से देख पाते हैं? यस। अगर आप कभी मिट्टी पानी में डालोगे, आपको देखेगा मिट्टी के पार्टिकल्स यहां वहां तैर रहे हैं, नीचे की साइड गिर रहे हैं, दिखता है कि नहीं दिखता है? अभी एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, ठीक है, वो आपको नीचे से गिरते हुए दिखेंगे। तो सस्पेंशंस आर विजिबल टू नेकेड आई, बट अगर मैं आपको कॉलोइडल पार्टिकल की बात करूं, सो कॉलोइडल पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू नेकेड आई। जैसे अगर मैं दूध की बात करूं तो मैं लगता होगा दूध तो सर सिर्फ एक ही चीज है, यहां पर जो है कुछ एक दूध एक ही, जैसे पानी एक चीज है वैसे दूध एक चीज है, नहीं, दूध एसेंशियली इज अ कॉलोइड, और उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं इतने आपको जो आपकी नेकेड आई है उससे तो दिख भी नहीं सकते। नॉर्मल अपनी आंखों से आप दूध में नहीं देख सकते कि यार ये इसका दूध के अंदर पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो हम देख ही नहीं सकते कॉलोइडल पार्टिकल। तो सस्पेंशंस हम देख सकते हैं, दे आर प्रिटी बिग, बट कॉलोइडल जो पार्टिकल्स हैं वो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अ कॉलोइड ऑलवेज contains two phases, is a true solution, contains three phases, contains only water soluble particles। क्या कॉलोइड हमेशा पानी में ही बनाया जा सकता है? नहीं, गैस में भी तो बनाया जा सकता है, मैंने बोला ना स्मोक इन गैस, ठीक है।
तो कॉलॉइड के अंदर बाकी हमारे पास चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके अंदर दो फेजेस होते हैं, ये हमें पता होता है। कौन कौन सा? डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्स फेज होता है और डिस्पर्शन मीडियम होता है। अब हम यहां पर देखने वाले बच्चों एग्जांपल उन कॉलॉइड्स के जो हमें रेगुलर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर दिखते हैं, और हम उन्हें कैटेगराइज करने वाले हैं यूजिंग सम नेम्स। कुछ नाम यूज करके हम उनको कैटेगराइज करेंगे यहां पर, और उन कैटेगराइजेशंस को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इनको बिल्कुल ध्यान रखना। और साथ साथ में हम कुछ एग्जांपल्स भी देखते जाएंगे हर कैटेगरी के, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहां पर पहला जो हम ले रहे हैं बच्चों यहां पर है फोम। फोम क्या होता है? फोम होता है एसेंशियली कि लिक्विड के अंदर आपके पास जो है गैस। फोम इज गैस इन दी लिक्विड। देखो मैं ऐसे बोल रहा हूं, दिस इन दिस, फेज इन मीडियम, है ना। जैसे बोलता हूं नमक में पानी, वैसे गैस में लिक्विड में पानी में नमक, है ना। सो वैसे ही यहां पर क्या है, लिक्विड में गैस। ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप इसको देखते हैं, व्हिप्ड क्रीम को, सोडा वाटर को, शेविंग क्रीम को, जैसे सोडा वाटर आप ले लो, है ना, आपकी कोक होती है, ठीक है, कोक, पेप्सी, आप इनको ले लो। उसके अंदर आपको दिखता है कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड के आपको बबल्स वहां पर दिख रहे होते हैं सोडा वाटर के अंदर। ठीक है, सोडा वाटर एसेंशियली क्या है, लिक्विड के अंदर गैस। ठीक है, इस मीडियम के अंदर आपने यहां पर जो है वो गैस ले रखी है। गैस वहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, बड़े पार्टिकल्स हैं, है ना, बड़े आपके वहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है पार्टिकल्स, और वहां पर जो है सोडा वाटर इस तरीके से आपके पास कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो कहलाया जा सकता है। फिर आपके पास व्हिप्ड क्रीम होती है। व्हिप्ड क्रीम देखो यहां पर, है ना, फेंट के बनाई जाती है, तो फेंटा जाता है उसको खूब सारा। क्यों फेंटा जाता है? ताकि उसके अंदर जो है एयर फिल हो जाए, फ्लफी बन जाता है वो। ठीक है, क्रीम जो होती है फ्लफी बन जाती है, व्हिप्ड क्रीम। फिर उसके पास आपके पास शेविंग क्रीम, है ना, शेविंग करी हो आपने, अगर आपने स्टार्ट कर दी हो किसी ने, यहां पर जो हमारे बॉयज हैं, और या फिर आपने अपने डैड को देखा हो शेव करते हुए, है ना, तो जब शेविंग करते हैं तो वहां पर आपके पास जो होता है बहुत बहुत लाइट्स, आपके पास जो फोम क्रिएट हो जाता है ना, शेविंग फोम जो क्रिएट हो जाता है, उसके अंदर एसेंशियली आप बोल सकते हो कि गैस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी लिक्विड के अंदर। ठीक है, ये हमारा कैटेगराइजेशन हो गया। फिर सॉलिड फोम भी होते हैं। सॉलिड फोम का क्या मतलब है? सॉलिड फोम का ये मतलब है कि आपका जो डिस्पर्जन मीडियम है वो तो सॉलिड है, और जो डिस्पर्स फेज है वो गैस है। इसका एग्जांपल जैसे हमारे पास प्यूमिक स्टोन होता है, फोम रबर होता है। ठीक है, तो प्यूमिक स्टोन क्या होते हैं? ऐसे स्टोन्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, ऐसे स्टोन्स होते हैं जिनके अंदर छेद होते हैं। या फिर जैसे फोम रबर देख लो, यहां पर मैंने आपको दिखा रखा है ये फोम रबर। सो एसेंशियली दिस इज अ रबर जिसके अंदर बहुत सारे छेद हैं, है ना। तो ये छेद होने की वजह से क्या होता है कि आपके पास एक नॉर्मल सॉलिड है जिसमें बहुत सारे छेद हैं, इसका मतलब एयर वहां पर क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड होगी सॉलिड के अंदर। तो ये आपका किसका एग्जांपल हो गया? सॉलिड फोम टाइप के कॉलॉइड का। सिमिलरली अगर बच्चों हम मिस्ट या क्लाउड्स की बात करें, सो मिस्ट या क्लाउड्स किससे बनते हैं? पानी जो एयर में सस्पेंडेड है, जो कि इवेपोरेट होके गई है। कहां से इवेपोरेट हो गई है? लेक से, सी वाटर से, रिवर से, राइट, वहां से इवेपोरेट होके जो पानी ऊपर जाता है वही तो क्लाउड्स बनाता है आपके। तो क्लाउड्स आर व्हाट? क्लाउड्स क्या है कि आपका डिस्पर्जन मीडियम है ना, गैस है, यहां पर गैस फैली हुई है, और जो आपका व्हाइट कलर का आपको दिखता है पानी, वो आपका लिक्विड है। तो ये कैसा है? लिक्विड इन गैस टाइप का आपका कॉलॉइड है, और इसको हम बोलते हैं एरोसॉल। जनरली इसको हम क्या बोलते हैं? एरोसॉल। तो जो मैंने आपको परफ्यूम की बात करी है ना, परफ्यूम की बात करी, वो भी क्या है? आपका एरोसॉल है। बिकॉज आपके पास परफ्यूम के अंदर क्या होता है? एल्कोहल पार्टिकल्स होते हैं जो कि गैस में फैल जाते हैं। ठीक है, सो इट इज व्हाट? एरोसॉल आपके पास एग्जांपल इसका भी होगा। फिर आपके पास इमल्शंस है ना। इमल्शंस अगर आप देखें, इमल्शंस क्या होते हैं? लिक्विड इन लिक्विड। सो आपका मिल्क, ठीक है, दूध, यहां पर आपका एग्जांपल आ गया मिल्क। तो मिल्क के अंदर जैसे अगर आप मिल्क को देखो, है ना, सपोज आपके घर में आपने कभी तो देखा होगा कि दूध फट जाता है ना, सपोज कभी तो आपने देखा होगा यार दूध फट गया। सो दूध जब फटता है तो उसके अंदर आपको दो डिस्टिंक्ट जो है लेयर्स देखने लग जाती हैं। एक तो होता है आपके पानी की, वाटर होता है, और दूसरा होता है आपका फैट, व्हाइट कलर का फैट जो है उसकी लेयर आपको दिखने लग जाती है। तो मिल्क जो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ डिस्पर्शन फेज which is your fat which is distributed in water which is your
मीडियम। ठीक है, तो वो क्या हो गया, लिक्विड इन लिक्विड। फैट जो होते हैं वो आपके पानी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वही आपका क्या क्रिएट कर रहे होते हैं, मिल्क क्रिएट कर रहे होते हैं। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, और इसको हम बोलते हैं बच्चों इमल्शंस। जब भी लिक्विड इन लिक्विड टाइप के आपके कॉलॉइड्स होते हैं, इनको हम इमल्शंस बोलते हैं। फिर आपके पास हो गया लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर लिक्विड, ऐसी भी चीज होती है। इनको जैसे आप जानते होगे जेल के नाम से, जेल्स है ना, जेल्स। जैसे कि आपके पास बटर होता है, चीज होता है। तो अगर आप नॉर्मली देखें बटर और चीज अगर आप रख देते हैं रूम टेम्परेचर पे, उनमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आता, वो आपको सॉलिड की तरह वहां पर दिखेंगे कि यार ये तो सॉलिड है, बट ऐसा नहीं है वो इंडिपेंडेंट सॉलिड है, नहीं, वो एसेंशियली एक कॉलॉइड है। और उस कॉलॉइड के अंदर भी आपके पास क्या रहते हैं, उस कॉलॉइड के अंदर भी आपके पास जो है फैट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, बट ओवरऑल जो आपके पास मीडियम होता है वो सॉलिड होता है। ठीक है, जो आप बटर देखते हो रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ, या जो आप चीज देखते हो रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ, दे आर एसेंशियली लिक्विड इन सॉलिड। देन हम बात करते हैं बच्चों अगर स्मोक की। सो स्मोक मैंने जैसा आपको बताया क्या छोटे छोटे जो आपके कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं गैस के अंदर, सो दैट इज योर सॉलिड इन गैस। ठीक है, फिर आपका एग्जांपल जैसे सोल, सोल क्या होते हैं, सोल होते हैं कि हमारे पास सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व है, जैसे कि आपके पास पेंट होता है, इंक होता है, कॉलॉइडल गोल्ड होता है, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे हम डिटेल में करने वाले हैं सोल्स को। सोल्स कौन से वाले, जिसके अंदर कोई सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड में आपके डिस्ट्रीब्यूटेड हो, है ना, इसको हम आगे देखने वाले हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल आप ध्यान रखना सोल क्या होता है, सोल एज द वर्ड सजेस्ट सॉलिड, ठीक है, इन लिक्विड सोल, ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड, ये आपके पास हो जाता है। फिर आपके पास सॉलिड सोल है, सॉलिड सोल क्या हो गया, सॉलिड सोल हो गया आपके पास सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, जैसे कि आपके रूबी ग्लास, अलॉयज, अलॉयज, अलॉयज आपने सुना होगा, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, एक मेटल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है दूसरे मेटल में, दोनों सॉलिड्स हैं, दोनों आपके पास सॉलिड्स हैं, और एक में दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, या फिर आप बात करें रूबी ग्लास की, तो रूबी ग्लास एसेंशियली क्या होता है बच्चों, आपके पास एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं जिनके अंदर आपके दूसरे जो मेटल्स होते हैं जैसे कि क्रोमियम, कैडमियम, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, तो क्रोमियम, कैडमियम मेटल्स इन योर एल्यूमिनो सिलिकेट्स, सॉलिड इन सॉलिड। या फिर अलॉयज जैसे कि आपके ब्रास या ब्रॉन्ज, सॉलिड इन सॉलिड, ये आपके क्या हो गए, इस तरह के एग्जांपल्स हो गए कॉलॉइड्स के। तो क्या पूरी टेबल इंपॉर्टेंट है सर? यस, पूरी टेबल इंपॉर्टेंट है। क्या इसके एग्जांपल्स हमें याद होने चाहिए? यस, आपको एग्जांपल्स याद होने चाहिए। एंड यू हैव टू इमेजिन आल्सो, यार ये इमेजिन भी करो, बिकॉज ये आपके डेली लाइफ की चीजें हैं। अगर आप आसपास के जितना आप ये देखोगे, है ना, आसपास अपने जितना आप कॉलॉइड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा, बिकॉज यू विल बी अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली कि यार क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली आपको पता लगेगा कि यार कौन सी चीज आपके पास कैसा जो है कॉलॉइड बना रहा है। तो इस क्वेश्चन को अब आप देखिए बिल्कुल यहां पर, तो ये जो है हमारे पास क्लाउड और फॉग, ये किसका एग्जांपल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या है ये, अभी हमने बात करा कि क्लाउड या फॉग किससे बनता है, पानी की ड्रॉपलेट से जो कि एयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि लिक्विड पानी, इट इज डिस्पर्स्ड, ये क्या है, डिस्पर्स, फैला हुआ है, किसके अंदर, गैस के अंदर। ठीक है, तो यू हैव लिक्विड विच इज डिस्पर्स्ड इन योर एयर, वही आपका क्लाउड या फॉग या मिस्ट के नाम से आप जानते हो। ठीक है, फिर हमारे पास ये जो है, इसको आप होमवर्क की तरह करिए। ठीक है, इसमें आप होमवर्क की तरह करिए। चलिए नेक्स्ट, मैंने आपको बोला सोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सोल की हम अब बात करेंगे यहां पर कि सोल्स क्या होते हैं और सोल्स के कैटेगराइजेशन क्या होता है। तो ध्यान से सुनो, सोल की स्पेसिफिकली बात हम यहां पर इसलिए कर रहे हैं बिकॉज लैबोरेटरी अगर हम यूज की बात करें, सो लैब के अंदर अगर सपोज कोई सॉल्वेंट है, उसमें हमने कोई चीज घोल रखी है, मेनली पानी में सपोज कुछ घोल रखा है, ये हमारे पास सबसे कॉमन चीज होती है लैब के अंदर कॉलॉइड्स को यूज करने का, है ना, पानी में कोई चीज घोल देना, ये सबसे कॉमन हमारे पास कॉलॉइडल सिस्टम हो जाता है लैब में, जिसको हम यूज करते हैं। राइट, ये बात क्लियर है? तो अगर ये हमारे पास
सबसे कॉमन सिस्टम है, इसी की मेनली हम यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं कि यार अगर आप पानी में कोई चीज घोल देते हो, है ना, या फिर कोई और आपके पास सॉल्वेंट है, उसमें आप कोई चीज कोलोइडल स्टेट के अंदर घोल रहे हो, तो वो किस किस टाइप के हमारे कोलोइड्स जो है वो क्रिएट करते हैं और कैसे इन कोलोइड्स को क्रिएट किया जाता है, इसके हम मेथड्स भी पढ़ेंगे कि लैब के अंदर कोलोइड्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। ये तो हमारे पास नेचुरल कोलोइड हो गया। जैसे मिल्क की बात करें, अब लैब के अंदर मिल्क तो आप नॉर्मली नहीं प्रोड्यूस करते हो, वो तो हम जो है गाय से निकाल के लेके आते हैं दूध, ठीक है। बट लैब के अंदर हमारे पास गोल्ड सोल, है ना, कॉपर सोल या फिर प्रोटीन सोल, ये सब क्रिएट किए जाते हैं। तो ये सब कैसे क्रिएट किए जाते हैं ये भी हम पढ़ेंगे, और मेन इनका कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे कि यार कौन से सोल, जैसे गोल्ड इन वाटर और प्रोटीन इन वाटर, इनके अंदर क्या डिफरेंस है। एक बहुत मेजर डिफरेंस है जो कि अब हम यहां पर पढ़ लें, बिल्कुल ध्यान से सुनो। तो हमारे पास जो सोल्स होते हैं बच्चों, कोलोइडल सिस्टम इन विच अ सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड, डिस्पर्स मतलब फैला हुआ, सो दीज कैन बी सब डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। जो हमारे सोल्स होते हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं दो क्लासेस के अंदर, लायोफिलिक सोल्स एंड लायोफोबिक सोल्स। तो ये बच्चों जो फिलिक वर्ड है ऑर्गेनिक से बहुत ऑलरेडी फेमस हो चुका है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, राइट। फिलिक क्या होता है? फिलिक मतलब प्यार, ठीक है, फिलिक मतलब लविंग, राइट। सो लायोफिलिक इसका मतलब है सॉल्वेंट लविंग, और फोबिया, फोबिया वर्ड आपने सुना होगा, डर, ठीक है। सो फोबिक, फोबिक मतलब डर। सो लायोफोबिक मतलब सॉल्वेंट हेटिंग या सॉल्वेंट फियरिंग, मतलब उनको सॉल्वेंट में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसे कोलोइड के पार्टिकल्स होते हैं जिनको सॉल्वेंट से इंटरैक्ट करना ज्यादा पसंद नहीं है। आपने उनको जबरदस्ती कोलोइड में बना तो दिया, पर उनको पसंद नहीं है वहां पर जाना, ठीक है। और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको सॉल्वेंट के अंदर जाना पसंद होता है, दे विलिंगली गो, खुशी खुशी जाते हैं कि आओ चलो हम घुल के जो है कोलोइड्स बनाते हैं। सो लायोफिलिक आपके वो वाले टाइप हो जाएंगे जिनको ऐसे पार्टिकल्स जिसको सॉल्वेंट में घुलना पसंद है, और लायोफोबिक वो हो जाएंगे जिनको घुलना जो है वो पसंद नहीं है। ये बात क्लियर है सबको, ठीक है। सो अब अगर हम इनकी बात करते हैं बच्चों, ठीक है, तो लायोफिलिक सोल्स आर दोज in which the dispersed phase exhibits a definite affinity for the medium or the solvent. Affinity मतलब कुछ प्यार कि यार मैं इंटरैक्ट करना चाहता हूं तुमसे, ठीक है। सो दैट मीन्स आई हैव एफिनिटी विद यू। तो इसके एग्जांपल जैसे कि स्टार्च, गम, प्रोटीन इन वाटर, है ना, ये आपके पास बहुत बड़ी एग्जांपल है। प्रोटीन, प्रोटीन का मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, उनको पानी में बहुत आसानी से घोला जा सकता है। क्यों? बिकॉज प्रोटीन जो होते हैं, ठीक है, प्रोटीन जो होते हैं उनमें कुछ ऐसे क्या होते हैं, ऐसे आपके पास पोलर ग्रुप्स होते हैं, पोलर ग्रुप्स जो कि वाटर से इंटरैक्ट करना पसंद करते हैं, ठीक है। और अगर मैं लायोफोबिक सोल्स की बात करूं, ठीक है, सो दे आर दो सोल्स इन विच डिस्पर्स फेज हैज नो अट्रैक्शन फॉर द मीडियम और सॉल्वेंट। लायोफोबिक के अंदर जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उनको इंटरैक्ट करना पसंद नहीं है, किससे? आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से, ठीक है। सो द एग्जांपल ऑफ लायोफिलिक सोल्स, जैसे कि आपके पास गोल्ड सोल, मैंने आपको बोल रहा था कि आप गोल्ड के पार्टिकल्स ले लो, है ना, गोल्ड के छोटे छोटे टुकड़े बना लो 10 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के, और उसको पानी में घोल दो। सो वो आपके क्या क्रिएट करेंगे? आपके लायोफिलिक सोल्स क्रिएट करेंगे ना। अब आप बोल सकते हो कि सर लायोफिलिक सोल्स के अंदर अगर आप बोल रहे हो कि गोल्ड को पानी से इंटरैक्शन पसंद ही नहीं है, तो फिर कोलोइड बनाएगा क्यों? कोलोइड क्रिएट कैसे होगा? अगर उनको इंटरैक्ट करना पसंद ही नहीं है तो वो क्यों क्रिएट करेगा? सो इसलिए हम बहुत सारी टेक्निक सीखते हैं बच्चों कि कैसे कोलोइड्स बनाए जा सकते हैं, और स्पेशली वो टेक्निक्स किससे रिलेटेड होती हैं? लायोफोबिक सोल बनाने से। आगे बहुत सारी आपकी टेक्निक्स आएंगी टू प्रिपेयर द कोलोइड्स, ठीक है, और वो मेनली किसको डिस्कस कर रहे होंगे? लायोफोबिक को। लायोफिलिक को तो आप आराम से बना सकते हो, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को बहुत आराम से आप पानी में घोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से पानी में डालो, चम्मच घुमाओ, घुल जाएंगे, ठीक है। जैसे प्रोटीन शेक बनाते हैं ना, बट दैट इज एसेंशियली अमीनो एसिड्स, नॉट प्रोटीन मॉलिक्यूल, बिग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और हमारे पास बाकी इसके अलावा आयरन 3 ऑक्साइड, सल्फर, इसके अगर भी एग्जांपल लें तो ये भी हमारे पास क्रिएट क्या कर रहे होते हैं? लायोफिलिक कर रहे होते हैं, ठीक है, लायोफोबिक कर रहे होते हैं। तो लायोफिलिक के अंदर अगर हम देखें, है ना, जैसे हमारा एग्जांपल प्रोटीन, ध्यान से देखो, ये आपके पास बच्चों जो पूरा आपके पास बड़ा सा मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर वेरी वेरी बिग, बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इसके कंपैरिजन में अगर सपोज यहां पर मैं वाटर जो है ना, ये आपको जो दिख रहे हैं वाटर, है
ना, ये जो आपको छोटे छोटे यहां पर दिखेंगे, जैसे यहां पर देख लो, है ना, ये आप देखो रेड व्हाइट, है ना, रेड व्हाइट व्हाइट, सो दैट इज योर H2O। ध्यान से देखो, ये आपके छोटे छोटे H2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखो छोटे छोटे H2 मॉलिक्यूल जो हैं वो एसेंशियली हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं प्रोटीन से। हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना तो यार बहुत ही बढ़िया चीज होती है, हमने पढ़ा हुआ है। पोलर मॉलिक्यूल ने अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, इसका मतलब यार उसको पानी से बहुत ज्यादा प्यार है, उसको वहां घुलना बहुत पसंद होगा। और प्रोटीन मॉलिक्यूल क्यों बना सकते हैं यहां पर? प्रोटीन मॉलिक्यूल इसलिए बना सकते हैं बिकॉज प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों क्या होते हैं, ये वाले आपके ग्रुप्स होते हैं, अमाइड्स। ठीक है, क्या होते हैं? अमाइड्स होते हैं। अब अमाइड का मतलब यह है कि जो नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो वाटर के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। और यहां पर ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसमें ये जो ऑक्सीजन है वो भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। सो अमाइड्स जो आपके प्रोटीन के अंदर होते हैं इतने सारे, है ना, एसेंशियली प्रोटीन्स आर व्हाट, पॉलीअमाइड्स, मतलब बहुत सारे अमाइड फंक्शनल ग्रुप्स होंगे वहां पर। तो ये एसेंशियली आपके हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो इसलिए जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन्स होते हैं आपके, वो बहुत आसानी से पानी में घुल सकते हैं बिकॉज दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि उन्हें पानी में घुलने में हेल्प करता है। ठीक है, तो लायोफिलिक सोल्स की बात करें बच्चों, अगर हम, लायोफिलिक सोल्स कैन बी ऑब्टेन्ड स्ट्रेट अवे बाय मिक्सिंग ऑफ मटेरियल विद अ सूटेबल सॉल्वेंट, है ना। लायोफिलिक सोल अगर आप बनाना चाहते हैं किसी चीज का, बहुत आसानी से बन सकता है। आप जैसे अगर पानी में बनाना चाहते हैं, बहुत आराम से उसको घोल दीजिए, बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। बट लायोफोबिक सोल्स जो होते हैं, लायोफोबिक सोल्स आर नॉट ऑब्टेन्ड बाय सिंपली मिक्सिंग द सॉलिड मटेरियल विद द सॉल्वेंट। वो डायरेक्टली नहीं बन सकते, ठीक है, वो आप डायरेक्टली नहीं बना सकते, उनको बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लायोफोबिक जो होते हैं उनको बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अब हम यहां पर बात कर रहे हैं बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल्स की। तो एक आपकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये हो गई कि यार जो आपका लायोफिलिक होता है उनको बनाना बहुत आसान होता है, लायोफोबिक को बनाना आसान नहीं होता है। और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन सोल से रिलेटेड, ध्यान से देखिए, चार्ज ऑन दी पार्टिकल्स। जनरली जब बच्चों हम हाइड्रोफिलिक सोल की बात करते हैं, हाइड्रोफिलिक सोल मतलब पानी में जो बनाते हैं, हाइड्रो मतलब वाटर, पानी के अंदर सपोज हमने बनाया, जो कि लैब के अंदर सबसे कॉमन हमारे पास सॉल्वेंट होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम उसको बोलते हैं। सो उसके अंदर अगर हम कोई चीज बनाते हैं, जनरली दे हैव लिटिल और नो चार्ज। हो भी सकता है चार्ज, जैसे अगर कोई आपके पास अमाइड है ना, अमाइड के अंदर सपोज एक्स्ट्रा H+ आयन लगा हुआ है, किसी एसिड से वहां पर लगा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि यार वहां पर जो है ना, वहां पर आपके पास कोई चार्ज है। या अगर कोई चार्ज नहीं भी प्रेजेंट हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अगर आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है लायोफिलिक सोल का, है ना, तो वो भी आपका आराम से इंटरैक्ट कर पाता है। या फिर अगर उस पे चार्ज है, अगर उस पे चार्ज है तो वो चार्ज तो और एडेड एडवांटेज होता है। अगर आप पानी के अंदर एक चार्ज चीज को रखते हो तो वो और ज्यादा अच्छी से घुल सकता है। ठीक है, सो जनरली लायोफिलिक जो होते हैं हमारे पास, जनरली दे हैव लिटिल और नो चार्जेस। पर जो लायोफोबिक पार्टिकल्स होते हैं, है ना, लायोफोबिक पार्टिकल्स, या फिर इन जनरल आपका लायोफोबिक हो गया और स्पेसिफिकली आपका हाइड्रोफोबिक हो गया, उनके अंदर चार्ज इंपॉर्टेंट होता है। आइदर दे हैव पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। अगर आपको पानी के अंदर एक लायोफोबिक सोल बनाना है ना, तो आपको वहां पर पार्टिकल्स पे चार्ज जो है वो रखना पड़ेगा। अनचार्ज पार्टिकल्स वहां पर लायोफोबिक सोल या हाइड्रोफोबिक सोल नहीं बना पाएंगे। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं कॉपर के पार्टिकल्स पानी के अंदर, तो कॉपर के पार्टिकल्स अगर आप पानी में ऐसे ही डाल दोगे बिना किसी टेक्निक के, तो वो वहां पर नॉर्मली सोल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, वो वहां पर सोल नहीं बना पाएंगे। उसके साथ आपको कुछ और भी रखना पड़ेगा जो कि उन पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करे, है ना, जो इन पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करे, या तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करे या इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करे। कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि इन पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करे, तो ही जाके आपके पास हाइड्रोफोबिक सोल्स पानी के अंदर घुल पाएंगे।
फिर अगर हम सॉल्वेशन की बात करते हैं तो बच्चों सॉल्वेशन हमारा फेमस चीज, जैसे हम सोडियम आयन को पानी के अंदर डालते हैं तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स उसके आसपास इकट्ठे हो जाएंगे, या फिर क्लोराइड आयन को पानी में डालते हैं तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स उसके आसपास इकट्ठे हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स उसको क्या करते हैं, सॉल्वेट करते हैं। सॉल्वेट मतलब उसके चार्ज की वजह से उसकी साइड खींचे चले आते हैं। जो आपके पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चार्ज की साइड खींचे चले आते हैं, बिकॉज जैसे सपोज आपने सोडियम का पॉजिटिव चार्ज लिया है ना, पॉजिटिव चार्ज लिया, तो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की साइड खींचा चलाएगा। इसको आप क्या बोलते हो, हाइड्रेशन बोलते हो, या जनरली अगर मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं तो इसको मैं सॉल्वेशन बोलूंगा। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करते हैं हाइड्रोफिलिक सोल पार्टिकल्स, है ना, वो क्या होते हैं, जनरली सॉल्वेटेड होते हैं। तो हाइड्रोफिलिक सोल पार्टिकल्स आपके जनरली क्या होते हैं, सॉल्वेटेड होते हैं। That is, they are surrounded by an adsorbed layer of dispersion medium which does not permit them to come together and coagulate. तो होगा क्या, सपोज आपके पास एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल के आसपास बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होंगे, तो दे विल बी लाइक दिस। ठीक है, बहुत सारे आपके वाटर मॉलिक्यूल्स यहां पर जो है इकट्ठे होंगे, और इनकी वजह से क्या होगा, इनकी वजह से एक प्रोटीन मॉलिक्यूल दूसरे प्रोटीन मॉलिक्यूल से टकराएगा नहीं। एक प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे प्रोटीन से नहीं टकराएगा, बिकॉज दोनों के आसपास ये लेयर बनी हुई है, इनका कवच है वो, ठीक है, कवच की तरह काम कर रहा है। तो ये कवच की वजह से आपके पास है ना, ये जो आपके पास हाइड्रोफिलिक है वो दूसरे हाइड्रोफिलिक से जनरली इंटरैक्ट नहीं करता, बिकॉज यहां पर आपके पास एक लेयर रहेगी सॉल्वेंट्स की। जब भी अगर हम बात करते हैं हाइड्रोफोबिक सोल्स की, ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक सोल का जो पार्टिकल होता है उस पे ऑलरेडी कुछ चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उन चार्जेस के आसपास क्या होता है, दूसरे और चार्जेस इकट्ठे होते हैं। और अगर आप पानी की बात करो, जैसे किसी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की बात करो, तो किसी कॉलोइडल पार्टिकल पे जब आपके चार्जेस यहां पर प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो यहां पर डायरेक्टली आपके वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं आ सकते, इस लेयर से इंटरैक्ट नहीं कर सकते। ये जो आपकी नीचे वाली लेयर है इससे डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर सकते आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स। वो क्या होंगे, थोड़ी दूर पर होंगे, वो क्या होंगे, आपसे थोड़ी दूर पर होंगे, राइट, दे विल बी लिटिल फार्दर अवे, बिकॉज वो डायरेक्टली इस सरफेस को टच नहीं कर सकते, राइट, इस सरफेस को वो डायरेक्टली टच नहीं कर पा रहे, और इस सरफेस को टच करना पसंद भी नहीं है, बिकॉज इसको नहीं पसंद कि वाटर उसके आसपास है। इट इज हाइड्रोफोबिक, ठीक है, ये क्या है, लायोफोबिक या हाइड्रोफोबिक है। सो लायोफोबिक या हाइड्रोफोबिक, ये टर्म मैं आपको इंटरचेंजेबली यूज करता रहूंगा। लायो का मतलब जनरली सॉल्वेंट हो जाता है, और हाइड्रो का मतलब कि सॉल्वेंट स्पेसिफिकली पानी है, तो इसलिए हम इसको इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट चीज की, तो वो होती है हमारे पास विस्कोसिटी। तो जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं, है ना, लायोफोलिक सोल्स, वो जनरली हमारे पास काफी गाढ़े हो सकते हैं। गाढ़ा मतलब विस्कस होना, जैसे आपके पास शहद होता है ना, हनी, हनी इज हाईली विस्कस, वो आराम से फैलता नहीं है, गाढ़ा होता है, ठीक है। जबकि अगर आप दूसरा कोई ऐसा ले, जैसे पानी के अंदर आपने कुछ छोटा मोटा डाल दिया चीज, तो आपके पास वो ज्यादा गाढ़ापन क्रिएट नहीं करता, है ना। तो विस्कोसिटी एसेंशियली इज रिलेटेड टू दैट, कि आपका जो ईज ऑफ फ्लो है किसी चीज का वो क्या है। तो अगर हम लायोफिलिक सोल्स की बात करते हैं, सो दे आर विस्कस, जनरली वो क्या होते हैं, आपके विस्कस होते हैं, बिकॉज आप जो है बहुत सारे, जैसे आप प्रोटीन की बात करो, बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल आप पानी के अंदर डाल सकते हो, तो वो क्या होते हैं, गाढ़े हो जाते हैं, है ना। आप प्रोटीन शेक बोल रहे हो कि प्रोटीन शेक के अंदर सपोज बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल आपके पास प्रेजेंट है, तो वो गाढ़ा सा शेक बन जाता है आपके पास। जबकि अगर हम हाइड्रोफोबिक सोल की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप बहुत ज्यादा पार्टिकल नहीं डाल पाते हो, बहुत ज्यादा पार्टिकल, लायोफोबिक जो होते हैं पार्टिकल्स, उनको आप बहुत ज्यादा सॉल्वेंट के अंदर डाल नहीं पाते हो, तो उनकी जो विस्कोसिटी होती है वो ज्यादा बढ़ नहीं पाती है। जितना आपका सॉल्वेंट विस्कस होगा ऑलमोस्ट उतना ही, उससे थोड़ा सा ज्यादा विस्कोसिटी आपको देखने को मिल सकती है लायोफोबिक की। जबकि लायोफिलिक जो होते हैं, ठीक है, लायोफिलिक जो होते हैं जनरली, लायोफिलिक या फिर अगर आप हाइड्रोफिलिक लिखना चाहो, बिकॉज मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि यार लैब के अंदर नॉर्मली हम वाटर जो है वो यूज करते हैं एज सॉल्वेंट। सो हाइड्रोफिलिक जो होते हैं हमारे पास जनरली उनकी विस्कोसिटी ज्यादा हो जाती है, जबकि जो हाइड्रोफोबिक होते हैं उनकी विस्कोसिटी ज्यादा नहीं होती, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक के अंदर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं बच्चों, प्रेसिपिटेशन।
जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं, ठीक है, उनको बहुत आसानी से प्रेसिपिटेट किया जा सकता है। वो बहुत आसानी से, सॉरी, लायोफिलिक जो होते हैं इनको ज्यादा आसानी से प्रेसिपिटेट नहीं कर सकते। उल्टा मैंने बोल दिया, लायोफिलिक जो होते हैं वो जनरली आपके पास प्रेसिपिटेट नहीं होते बिकॉज दे लाइक द सॉल्वेंट। वो आपको सॉल्वेंट जो है उसको पसंद करते हैं, तो वो आसानी से हमारे पास प्रेसिपिटेट नहीं होते। बट एज अपोज टू दैट अगर हम लायोफोबिक की बात करते हैं, है ना, इनको प्रेसिपिटेट करना आसान होता है। इनको प्रेसिपिटेट करना क्या होता है? आसान होता है, बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है कि यार ये सॉल्वेंट को पसंद नहीं करते। ये क्या है? सॉल्वेंट को पसंद नहीं करते। अगर पसंद नहीं करते तो हम इनको किसी तरीके से प्रेसिपिटेट करा सकते हैं या कोएगुलेट करा सकते हैं, या एक और टर्म होता है इनके लिए, फ्लॉक्चुलेट कराना। इनको आराम से नीचे हम सेटल डाउन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने कभी हो सकता है फिटकरी सुनी हो, या फिटकरी जो है कभी आपने यूज करा हो, है ना। जो हमारे रूरल एरियाज के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने शायद यूज करी हो फिटकरी। पहले तो यूज होती थी, है ना, काफी जगह यूज होती थी, मैंने भी यूज करी, मतलब मेरे घर में यूज होती थी पहले फिटकरी। फिटकरी क्या होता है? फिटकरी एसेंशियली होता है आपका एलम, ठीक है, व्हाइट कलर का आपके एक सॉलिड होता है, और उसको क्या है, पानी में घुमाते हैं हम, है ना, एलम को पानी में घुमाते हैं। तो अगर आपके पास पानी के अंदर कोई गंदगी होती है, जैसे यहां पर देखिए, ये आपके पास एक रिवर वाटर है ना, रिवर वाटर के 2 सैंपल हैं, इसमें एलम नहीं है, मतलब ये काला सा जो पानी है इसमें आपने फिटकरी नहीं डाली और इसके अंदर फिटकरी डाली। तो अगर फिटकरी डाल के अगर आप इसको जो है वो करेंगे, है ना, थोड़ा सा यहां पर उसको वो करेंगे, स्टर करेंगे, तो आप क्या देखेंगे, धीरे धीरे ये जो गंदगी है वो नीचे बैठ गई। ये जो गंदगी है वो नीचे बैठ गई यहां पर, राइट। जबकि यहां पर अगर देखेंगे ये एज इट इज पड़ा हुआ है, इसको 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, है ना, 1 दिन, तुम कितने भी दिन रख लो, ये एज इट इज पड़ा रहेगा ये गंदगी। पर अगर आपने इसके अंदर फिटकरी डाल दी तो ये आराम से प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो ये एक लायोफोबिक आपके पास सोल है ना, जो आपके पास गंदा पानी होता है, जैसे रिवर वाटर होता है हमारे पास, जनरली इट इज अ लायोफोबिक सोल, और उसके अंदर अगर आप फिटकरी डालते हो तो बहुत आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो अगर एलम की हम बात करें, एसेंशियली इट्स एन इलेक्ट्रोलाइट, है ना, वो एसेंशियली क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो खुद एक सॉल्ट होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स या सॉल्ट्स को अगर हम लायोफोबिक सोल्स के अंदर डालते हैं तो वो आसानी से वहां प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फिर हमारे पास एक पॉइंट आता है जो रिवर्सिबिलिटी से रिलेटेड, ध्यान से सुनिए। द डिस्पर्स फेस ऑफ लायोफिलिक सोल्स व्हेन सेपरेटेड बाय कोएगुलेशन। अगर सपोज आपने किसी तरह, है ना, आपने किसी तरह जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं जिनको नॉर्मली आप प्रेसिपिटेट नहीं कर सकते, बस एक्सेस अमाउंट में अगर आप उसको डिसॉल्व कर दे, बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन ले लें, तो जाके आप उसको जो है प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। अगर आपने सपोज लायोफिलिक सोल को प्रेसिपिटेट करा दिया, जैसे सपोज आपने प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन आपने सोल्यूशन बनाया और किसी तरीके से आपने पानी उसका जो है इवेपोरेट करवा दिया, है ना, पानी आपने इवेपोरेट करा दिया, और जो प्रोटीन है वो वापस से जो पानी में घुला हुआ था एज अ सोल, वो सपोज प्रेसिपिटेट हो गया वहां पर, ठीक है। अब आप उस प्रोटीन मॉलिक्यूल को लो, वापस पानी में डालो, तो वापस से सोल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला मैंने कि सपोज आपने प्रोटीन पानी में डाल के एक सोल तैयार करा, ठीक है, और उसको जो है आपने पानी को इवेपोरेट करके वापस से आपने ड्राइड पाउडर बना लिया, जैसे प्रोटीन पाउडर होता है ना, वैसे सपोज आपने ड्राइड पाउडर बना लिया उसका। अब सपोज आप उसको वापस में पानी में डालते हो, तो वापस से पानी में डालने पे आपके पास क्या क्रिएट हो जाएगा, वापस से वहां पर आपके पास सोल जो है वो क्रिएट हो जाएगा, है ना। आपको वहां पर कोई और एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना, कोई और एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आपके जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं दे कैन बी रीकन्वर्टेड, ध्यान से देखो, दे कैन बी रीकन्वर्टेड इनटू कोलोइडल फॉर्म जस्ट ऑन मिक्सिंग विद द डिस्पर्शन मीडियम। उनको बहुत आराम से आप वापस से घोल दो, आपका वापस से सोल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। जबकि अगर हम लायोफोबिक सोल्स के साथ बच्चों ऐसी चीज करें, क्या आपने उसको प्रेसिपिटेट करा दिया और प्रेसिपिटेट को वापस से आपने किसी सॉल्वेंट के अंदर डालने की कोशिश करी, है ना, आपने वाटर के अंदर डालने की कोशिश करी, और आप चाहते हो कि यार वापस से वहां पर जो है मेरा सोल क्रिएट हो जाए, तो नॉर्मली नहीं क्रिएट होगा, है ना। सिर्फ ऐसे डाला तो क्रिएट नहीं होगा आप सोल,
आपको वहां पर कुछ और मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, कुछ और वहां पर केमिकल यूज करना पड़ेगा, कुछ टेक्निक यूज करनी पड़ेगी ताकि आप वापस से लायोफिलिक सोल बना पाओ। ठीक है, एक बार आपने लायोफिलिक सोल बना हुआ है, उसको प्रेसिपिटेट करा दिया, वापस से आपने सॉल्वेंट में डालने की कोशिश करी तो वो नॉर्मली नहीं होगा, आपको कुछ टेक्निक वहां पर लगानी पड़ेगी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई लायोफिलिक जो होते हैं बच्चों हमारे पास, है ना, लायोफिलिक जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रिवर्सिबल सोल होते हैं। जबकि लायोफोबिक जो होते हैं, है ना, लायोफोबिक आपके पास सोल है, वो आपने जो है प्रेसिपिटेट करा है, उसको वापस से आपने डालने की कोशिश करी तो वो आपका प्रेसिपिटेट जो है वापस से आराम से नहीं घुलेगा सॉल्वेंट के अंदर। सो इनको जनरली हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल सोल बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल सोल बोलते हैं। उसके बाद बच्चों टिंडल इफेक्ट, इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि यार ये जो टिंडल इफेक्ट होता है, ठीक है, जनरली लायोफिलिक सोल्स जो होते हैं, है ना, लायोफिलिक सोल्स ये स्कैटर नहीं करते हैं लाइट को, और हमारे पास टिंडल इफेक्ट जो है वो नॉर्मली शो नहीं करते। अगर आप लायोफिलिक सोल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं जो आपके टिंडल इफेक्ट शो करें। बट अगर हमारे पास लायोफोबिक सोल्स की हम बात करते हैं, ठीक है, सो उनके काफी बड़े हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, दे शो टिंडल इफेक्ट, बिकॉज आपके पास कोलॉइड्स की भी एक रेंज है 10 से 2000, है ना, 10 से 2000 ये एक रेंज है। तो इसके अंदर कुछ होंगे जो कि 10 से 500 रेंज में होंगे, 500 से 1000 की रेंज में होंगे, फिर आपके पास कुछ होंगे जो 1500 से 2000 डायमीटर की रेंज के अंदर होंगे। तो यहां पर भी आपके पास कैटेगराइजेशन है। तो लायोफिलिक सोल्स की अगर बात करें हमारे पास, ठीक है, लायोफिलिक सोल्स के, तो जनरली उनके साइजेस ऐसे होते हैं कि वहां पर टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, और लायोफोबिक के अंदर आपको जो है टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। जिनको टिंडल इफेक्ट नहीं पता, ठीक है, जो आपके पास ये वाला इफेक्ट होता है, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसमें टेंशन मत लो। फिर हमारे पास होता है माइग्रेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि हमने अभी डिस्कस करा कि जब लायोफिलिक सोल्स की बात करते हैं तो उनपे चार्जेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, है ना, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो अगर आप, है ना, अगर आप कोई सोल जो है वो बनाते हो और आप यहां पर प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रोड्स लगा देते हो, और यहां पर आपके पास सपोज सोल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो लायोफिलिक सोल अगर है, लायोफिलिक सोल अगर आपके पास है, तो वो हो सकता है पॉजिटिव साइड मूव करे, हो सकता है नेगेटिव साइड मूव करे, या हो सकता है ना मूव करे, बिकॉज उस पे चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और चार्ज भी दोनों टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों टाइप का आपके पास चार्ज हो सकता है। तो वो मूव कर भी सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है ना, उसमें कोई इश्यू नहीं है। पर अगर लायोफोबिक सोल की बात करें बच्चों, वहां पर मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंटली कि यार उन पे चार्ज होना जरूरी होता है, उनपे किसी ना किसी तरह चार्ज वहां पर होता है, और वही चार्ज उनको जो है एसेंशियली स्टेबलाइज कर रहा होता है। तो वो आपका पक्का या तो एनोड या कैथोड की साइड मूव करेंगे ही करेंगे। लायोफोबिक सोल के पार्टिकल्स पे चार्ज होता है, वो आपका पक्का किसी एक साइड मूव जरूर करेंगे। लायोफिलिक जो होते हैं वो मूव कर भी सकते हैं, नहीं भी मूव कर सकते। ठीक है, तो बच्चों ये सारी जो हमने आज चीज पढ़ी, ठीक है, ये सारी जो हमने चीज पढ़ी, आप इन, है ना, 7 पॉइंट के अंदर जो है मैंने इसको समराइज कर दिया है। वापस से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, हमने जो जो पार्ट्स पढ़े हैं ध्यान से देखिए। लायोफिलिक सोल्स के अंदर लिटिल और नो चार्ज ऑन पार्टिकल्स, लायोफिलिक के अंदर पार्टिकल्स जनरली गेट सॉल्वेटेड, है ना, और लायोफोबिक के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं दे कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, एंड दे आर नॉट सॉल्वेटेड, है ना, वो सॉल्वेटेड नहीं होते बिकॉज उनके पार्टिकल्स के ऊपर चार्जेस लगे होते हैं और वो उसको सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास नहीं आने देते। ठीक है, देन हमारे पास क्या होता है, विस्कोसिटी हायर देन डिस्पर्जन मीडियम, राइट, एंड विस्कोसिटी ऑलमोस्ट द सेम एज ऑफ मीडियम। तो जो आपके लायोफिलिक सोल्स हैं, है ना, क्योंकि उनकी विस्कोसिटी बहुत हाई होती है तो उनसे जेल टाइप की चीजें बनाई जा सकती हैं, जबकि आपके लायोफिलिक सोल जो होते हैं उनका जेल नहीं बना सकते। जेल क्या होते हैं, जेल आर हाईली विस्कस, जैसे हमारे पास क्रीम्स होती हैं जेल फॉर्म के अंदर, या फिर आपने सुना होगा जेलीज होती हैं, ठीक है, तो वो आप लायोफिलिक सोल को वहां पर कन्वर्ट कर सकते हो जेल के अंदर, बट लायोफोबिक को नहीं कर सकते। देन प्रेसिपिटेटेड बाय हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर आप इसको प्रेसिपिटेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको यहां पर या तो बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन रखना पड़ता है,
ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब आपके चार्जेस या इनका खुद का बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन रखना पड़ता है तो जाके आपके पास ये प्रेसिपिटेशन होता है, अदरवाइज आपके पास प्रेसिपिटेशन नहीं होता। और यहां पर क्या होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब आप थोड़ा सा भी, जैसे आपने नमक लिया, नमक इज एन इलेक्ट्रोलाइट, आपने लायोफिलिक जो सोल है उसमें बहुत सारा नमक डाला तो जाके आपके पास प्रेसिपिटेशन होगा, जबकि लायोफोबिक के अंदर आप थोड़ा सा भी नमक डाल दोगे तो उनकी टेंडेंसी होती है यार वो मतलब छुई मुई से होते हैं, थोड़े से में बस धराशायी हो जाते हैं, ठीक है, थोड़े से में धराशायी हो जाते हैं, हमारे पास छुई मुई टाइप के होते हैं। फिर हमारे पास रिवर्सिबल एंड दीज आर इरिवर्सिबल, ये हमने पढ़ लिया। टिंडल इफेक्ट की बात करें तो जनरली लायोफिलिक सोल्स के पार्टिकल्स इस साइज के नहीं होते कि वो टिंडल इफेक्ट दिखाएं, जबकि लायोफोबिक जो होते हैं उनके जनरली टिंडल इफेक्ट दिखा रहे होते हैं। फिर अगर हम बात करें पार्टिकल्स के माइग्रेशन की तो ये अभी हमने डिस्कस करा, लायोफिलिक के माइग्रेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लायोफोबिक के पक्का माइग्रेट करेंगे, या तो पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, ठीक है। सो ये बच्चों आज का हमारा लेक्चर था। आई होप यू एंजॉयड ऑल ऑफ दिस एंड अंडरस्टूड व्हाट आर बेसिकली कॉलॉइड्स। इससे आप बिल्कुल जो है वो हो जाइए, यू गेट यूज्ड टू द वर्ड कॉलॉइड एंड डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज। एक बार यू गेट यूज्ड टू इट तो आपको आगे की जो चीजें हैं वो और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी, हम क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं और कौन कौन से कॉलॉइड्स होते हैं ये आपको समझ में आता जाएगा। आगे हम इनका प्रिपरेशन टेक्निक्स भी पढ़ने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड टू दिस। और ये हमारा नॉर्मल टाइम 11:30 AM का, बिल्कुल आप इसको चेकआउट करते रहिए, इस पे हमारे जो है सरफेस केमिस्ट्री के लेक्चर्स आ रहे हैं। उसके अलावा बच्चों ये हमारी टाइमिंग्स है, नॉर्मल टाइमिंग्स जिसपे हमारे क्लासेस रहते हैं, और इस टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, साथ में डिस्कॉर्ड चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। उसके साथ बच्चों अगर आपने ये हमारी वीडियो बुक अभी तक यूज करना चालू नहीं करा है तो livedaily.me/j ये एक हमने बच्चों वीडियो बुक तैयार करी है आप जैसे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर आप जाके इस तरह के ब्यूटीफुल लेक्चर्स विद ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशंस जो है वो देख सकते हैं। और यहां पर यार ये पहली बार हुआ है इंडिया में 17-18 सालों में कि यार आपके पास एक वीडियो बुक बनी है। अब नॉर्मल आपके पास बच्चों पेपर बुक का जमाना पुराना हो गया है, आप वीडियो बुक के अंदर जो है यहां पर ये जो हमने बनाई है उसके अंदर सारे के सारे कंसेप्ट हमने कवर किए हैं आपके बेस्ट तरीके से, इनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं फॉर योर जेईई प्रिपरेशन। और अगर आपको साथ में लग रहा है कि यार आप लाइव क्लास एनवायरनमेंट में पढ़ना चाहते हैं अपने टीचर्स के साथ, जो आपकी फेवरेट अनअकैडमी जेईई की टीम है उसके साथ लाइव क्लास एनवायरनमेंट में पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मतलब unacademy.com या अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्लेटफॉर्म जो है उस पे ऐसा सब्सक्रिप्शन है जहां पर आपके 75 प्लस से ज्यादा टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया आपको लाइव क्लासेस देते हैं, और ऐसी क्लासेस जिसमें आपको बिल्कुल पढ़ने में मजा आता है, रेगुलर आपका जो है लाइव जो चैट चलता रहता है, बिल्कुल आप जो है अपने टीचर से इंटरैक्ट कर पाते हैं। इट्स अ वेरी इंटरैक्टिव एंड वेरी अमेजिंग प्लेटफॉर्म। तो यहां पर आपको पढ़ने में एक अलग जो फील आती है, जैसे नॉर्मल स्कूल के अंदर पढ़ने फील आती है क्लास के अंदर, बिल्कुल वैसी फील यहां पर आएगी। और यहां पर बच्चों बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं टू गेट द बेस्ट रैंक इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चाहे आप आईआईटी जेईई की बात करें, चाहे नीट की बात करें, यू गेट द बेस्ट ऑफ द फीचर्स। रेगुलर परफॉर्मेंस एनालिसिस बच्चों आपको यहां पर मिलता है, जिससे आप अपनी जो है परफॉर्मेंस जज कर पाते हैं कि यार मैंने जो है कैसा परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो आपकी बच्चों ये फेवरेट अनअकैडमी जेईई की जो टीम है वो तो यहां पर पढ़ाई रही है, ठीक है। उसके साथ साथ कोटा की टॉप फैकल्टीज जिनसे पढ़ने के लिए लाखों स्टूडेंट्स पहले कोटा जाया करते थे, अब यहां पर पढ़ा रहे। तो अगर आप सोच रहे हैं कोटा या सीकर का, आपको ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जितने आपके टॉप वहां पर आपने कोचिंग्स के नाम सुने होंगे, बंसल क्लासेस, न्यूक्लियस, वाइब्रेंट, उन सबके टीचर्स बच्चों अब यहां पर अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं। सो अनअकैडमी हैज बिकम लाइक अ सुपर सेट ऑफ सच कोचिंग्स। तो आपकी जो फेवरेट अनअकैडमी जेईई की टीम है वो तो वहां पर पढ़ाती है बच्चों लाइव बैचेस के फॉर्म में, साथ में आपके कोटा की जो फैकल्टीज है वो भी पढ़ा रही हैं, साथ में आपके जो बच्चों टॉप ऑथर्स हैं वो भी यहां पर पढ़ा रहे हैं। सो इन सब से आपको वहां पर पढ़ने का मौका मिलता है। और बच्चों अभी तक आपने अनअकैडमी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट नहीं करा है तो बहुत सारे प्राइजेस जीतने का आपके पास मौका है। एप्पल मैकबुक, आईपैड, आईफोन, ये सब प्राइजेस के अंदर मिल रहे हैं कॉम्बैट के अंदर। अभी तक नहीं करा है तो एज सुन एज पॉसिबल कर डालिए। 22 नवंबर को बच्चों यहां पर होने वाला है कॉम्बैट। अनअकैडमी आप ऐप पे जाइए, उसको अपने ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाइए और अनुपम लाइव कोड यूज करके एनरोल कर लीजिए वहां पर। तो उससे आपके पास ऑप्शंस होंगे बहुत सारे प्राइजेस जीतने के।
तो बच्चों अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उसके लिए क्या स्टेप्स करने हैं वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, प्लस सेक्शन के अंदर जाइए, देन यू हैव टू गो टू द IIT JEE सेक्शन और फिर आपको जाना है बच्चों टू गेट द सब्सक्रिप्शन लिंक। और जब आप वहां पर जाते हैं आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यहां पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। देखो सब्सक्रिप्शन का यह मतलब है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं यू गेट एक्सेस टू एवरीथिंग, आपको सब चीजों का एक्सेस मिलता है, सारे टीचर्स का, सारी लाइव क्लासेस का, उनके नोट्स का, सबका यहां पर जो है एक्सेस मिलता है जितने टाइम के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे उसके लिए। अगर आप 1 महीने के लिए करते हैं तो सारे टीचर्स की क्लासेस आप देख सकते हैं उस 1 महीने के लिए। आपके लिए यहां पर कुछ भी फिक्स बैच नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको एक बैच के अंदर फिक्स कर दिया और आप जो है और कुछ नहीं कर सकते, बस उस बैच की ही क्लासेस देख सकते हैं या उस टीचर की ही देख सकते हैं। नहीं, यहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट के जो आपके टॉप टीचर्स हैं सभी के सब की यहां पर क्लासेस जो हैं आप देख सकते हैं। तो ये आपके पास बच्चों हैं क्लासेस और ये आपके पास सब्सक्रिप्शंस हैं। अगर आप क्रैश कोर्स टाइप करना चाहते हैं, मतलब आपने ऑलरेडी एक बार प्रिपरेशन कर दी है और आप अपना रैंक बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप बच्चों क्रैश कोर्सेज टाइप कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के। बट अगर आप जो है आपके पास 1 साल है प्रिपरेशन के लिए तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है, और अगर आपके पास 2 साल है प्रिपरेशन के लिए, मतलब आप 11th में हैं तो आपको 2 साल का लेना है। बहुत सारे हमारे जो 9th 10th के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो उनको अर्ली बर्ड एडवांटेज मिल जाती है अगर वो यहां पर सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, अर्ली मतलब 9th 10th में रह के ही अपनी 11th 12th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी बहुत ज्यादा एडेड एडवांटेज मिलती है। और बच्चों बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जब आप यहां पर सब्सक्रिप्शन ले तो डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड अनुपम लाइव, बिकॉज अनुपम लाइव कोड जब आप यूज करते हैं, मुझे पता लगता है कि यार आपको यहां पर केमिस्ट्री क्लासेस पसंद आ रही हैं, आपको मजा आ रहा है केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर, और आप जब इसको है ना अनुपम लाइव कोड को अप्लाई करते हैं व्हाइल टेकिंग सब्सक्रिप्शन, तो बच्चों आपको यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है अपने सब्सक्रिप्शन कॉस्ट। तो बिल्कुल इसको यूज करना मत भूलना, अनुपम लाइव कोड व्हेन यू आर टेकिंग योर नेट सब्सक्रिप्शन। एंड बच्चों यहां पर आप जो है नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन तो ले ही सकते हैं, साथ में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। आइकॉनिक के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, मतलब आपको एक पर्सनल मेंटर वहां पर असाइन कर दिया जाता है। सो आप अपने जो 75 प्लस बेस्ट टीचर्स हैं अनअकैडमी प्लस पे, उनसे तो पढ़ेंगे ही, साथ में बच्चों आपके पास एक्सेस होता है पर्सनल मेंटर का, जो आपको कंटिन्यूअसली गाइड कर सकते हैं अपने जितने भी इश्यूज हैं स्टडी प्लानिंग के अंदर, है ना, और आपके जनरल जो भी इश्यूज हैं वो सॉल्व करने के लिए यहां पर आपके पास मेंटर्स अवेलेबल होते हैं। तो बच्चों अभी तक आपने अनअकैडमी जो को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी के अभी कर डालो, बिकॉज ये आपका बेस्ट प्लेटफॉर्म है टू लर्न, है ना, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पे बेस्ट एंड द क्वालिटी कंटेंट इन इंडिया। और ये आपकी जो अनअकैडमी JEE की टीम है उसने आपके लिए पॉसिबल करा है, तो बिल्कुल इनकी जो मेहनत है उसको आप जरूर शेयर करिए, इस पूरी टीम की मेहनत को आप जरूर शेयर करिए। जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना ज्यादा ये रेवोल्यूशन यार आगे फैलेगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेके हमारी लाइव क्लासेस में बिल्कुल इंटरैक्टिव वे में हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप बच्चों अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माय कोड अनुपम लाइव। ठीक है, चलिए बाय गाइस।